वेल नेपाल डिफीटेड पाकिस्तान। जी हाँ, टेस्ट नेशन डिफीट हो गया है। और अब मुझे याद है जब मैं आज सुबह लाइव कर रहा था सुदो पश्चिम के मैच के बाद, तो कुछ लोगों ने मुझे टेक्स्ट करा था वहां पर कि भाई नेपाल का आज पाकिस्तान से मैच है, जरूर देखना। और फिर मुझे पता चलता है कि जी ऐसा ऐसा चल रहा है, और फिर पता चलता है कि मैच खत्म हो चुका है, मैच जीत गए। बीच बीच में थोड़ी बहुत अपडेट्स लोग अक्सर दे देते हैं, और हमें पता है एक तो अंडर 19 टीम है, ऊपर से विमेंस टीम है। सो यस, हम फॉलो नहीं करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जब कुछ ऐसा निकल कर आता है तो आप सबसे पहले देखते हो कि जी परफॉर्मेंस कहां से आई। परफॉर्मेंस के नाम पर नाम आता है पूजा महातो। फिर मुझे एकदम से क्लिक होता है, यार पूजा महातो तो वही है ना जिन्होंने अभी 160 कुछ रन किए थे जब कुवैत के सामने खेले, जहां पर कुवैत को 48 पर ऑल आउट कर दिया था, और 5 विकेट भी उन्होंने ली थी। सॉरी, 130 रन किए थे 69 बॉल्स में। देन आई वाज लाइक यार पूजा महातो, मतलब भाई कुछ तो है इस बंदी में। फिर उसके बाद व्हेन आई वेंट ऑन टू वॉच द मैच, मैंने देखा कैचेस ड्रॉप होते हैं पाकिस्तान, कुछ कुछ इजी सेटर्स ड्रॉप होते हैं। कुछ लोग ये बात भी कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान फील्डिंग कैच ड्रॉप, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन नेपाल का पाकिस्तान को डिफीट कर देना ये एक बड़ी चीज है। और जिस तरह से नेपाल विमेन टीम खेल रही है, मतलब हम मेंस टीम की बात कर रहे हैं, हम एनपीएल की बात कर रहे हैं कि भाई इस एनपीएल के बाद बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं एनपीएल में जो मेंस टीम में आएंगे, और कुछ अच्छे बड़े प्लेयर को हो सकता है टीम से बाहर जाना पड़े। लेकिन जब आप विमेंस टीम की तरफ देखते हो और जब आप उनकी अचीवमेंट्स देखते हो, आपको यूएई वाला वो जबरदस्त मैच याद आएगा। जब आप अंडर 19 टीम की तरफ देखोगे तो आपको ये मैच याद आएगा जहां पर पाकिस्तान को आपने हराया, और फिर उसके बाद कल आप इंडिया के सामने आने वाले हो। खैर, पहले थोड़ा पूजा महातो के बारे और थोड़ा आज के मैच के बारे आपको बता दूं, क्योंकि टॉस होता है, अब पाकिस्तान टॉस जीतता है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने वो हाइलाइट्स में देखा, तो मैंने सिर्फ उनकी दो स्टेटमेंट सुनी पाकिस्तानी कैप्टन की। आप लोग प्लीज मुझे बताना अगर उस स्टेटमेंट में कुछ और था। उन्होंने कहा कि वो टॉस जीतती हैं और वो बैटिंग लेती हैं। उनसे पूछा गया कि जी बैटिंग आप क्यों ले रही हैं, तो उन्होंने कहा कि जी क्लाउडी कंडीशन है, बादल है, तो इस कंडीशन में हम रन ज्यादा करेंगे, जो कि ओवरकास्ट कंडीशन में हमें कुछ और करना होता है, जहां तक मुझे क्रिकेट समझ में आता है। खैर, हो सकता है मैंने वहां पर कुछ मिस किया हो, बट उन्होंने बैटिंग करी और 120 रन उन्होंने कहा था कि हम 120 रन बनाएंगे। 120 एक अच्छा टोटल होगा, और फिर वहां से हम उसको आराम से डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन वो 120 तक नहीं पहुंच पाए। 104 पर 5 विकेट उनकी गिरती है 20 ओवर में, जहां पर कोमल खान जो है उन्होंने 38 रन करे उनकी तरफ सबसे ज्यादा। लेकिन पूजा महातो फ्रॉम नेपाल जब वो बॉलिंग कर रहे थे, 4 ओवर में 27 रन देती हैं, 2 विकेट लेती हैं, लेकिन जब बैटिंग करने आती हैं तब 47 बॉल में 47 रन, हाईएस्ट रन गेटर वही होती हैं। सो पूजा महातो इज डूइंग दिस एवरी टाइम। मतलब इससे पहले भी जब उन्होंने सेंचुरी की थी, ही वाज द फर्स्ट वुमेन टू डू दैट इन अंडर 19 मैच। सो अंडर 19 वुमेन्स की तरफ अगर नेपाल की तरफ आपकी नजर जाएगी, सो पूजा महातो इज दैट वन नेम जो आपको काफी ज्यादा सुनने को मिलेगा। क्योंकि मुझे जब पहले सुनने को मिला था, जब मैंने उस टाइम आई थिंक स्टोरी भी करी थी उन पर, और उसके बाद फिर मैंने अब देखा, मैंने कहा यार सेम सेम नहीं, मतलब जैसे समझाना खड़का के बारे में जो हमने सुना था, तो थोड़ा हमने वहां देखा था, अच्छा जी देखें जरा कौन है क्या है, तो वहां उन्होंने स्कोर्स किए थे। तो जब भी आप कुछ ऐसा स्कोर करते हो और आपकी टीम पाकिस्तान जैसी टीम को हराती है, सो इट मींस कि आप धीरे धीरे एक तो डिस्कशन में आ जाते हो, और फिर आपकी परफॉर्मेंस पर लोगों की खास नजर रहती है। सो यस, इसमें आपको बता दूं अंडर 19 में दो ग्रुप्स हैं। एक में इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल है, जिसमें नेपाल और इंडिया अपने एक एक मैच जीत चुका है, और अपना पाकिस्तान जो है वो दोनों मैच हार चुका है। सो पाकिस्तान इज आउट, और नेपाल जो है वो अब सुपर 4 में पहुंच चुका है। बिकॉज इस ग्रुप में से इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने, सॉरी इंडिया और नेपाल दोनों अपने मैचेस जीत चुके हैं, और दोनों के पास दो दो पॉइंट्स आ चुके हैं, और पाकिस्तान के पास 0 पॉइंट है। सो सुपर 4 में भी आप आगे बढ़ चुके हो। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि अगला मैच जो आपका इंडिया से है, इंडिया जब पाकिस्तान के सामने आई थी तो हाउ स्ट्रांग वर दे, बिकॉज आप अगला मैच 11:30 इंडिया टाइम के हिसाब से, नेपाल के हिसाब से 15 मिनट का उसमें डिफरेंस होगा। सो 11:30 में कल जब इंडिया और नेपाल आमने सामने आएगी, सो इंडिया ने पाकिस्तान को 67 रन ही करने दिए थे। वहां भी पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी, 20 ओवर वहां पर बल्लेबाजी की, 7 विकेट उनकी गिरी, और सिर्फ 67 रन किए थे। और जब इंडिया बैटिंग करने आया तो उसको सिर्फ और सिर्फ 7.3 ओवर, 7.5 ओवर्स पर चेस डाउन कर लिया था। सो यस, इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट कंपेयर टू पाकिस्तान। लेकिन अगर कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आ जाती है जैसी आज आई, हो सकता है इस वीडियो को बहुत लोग ना देखें, हो सकता है इस वीडियो पर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो ये देख करके, अच्छा ठीक है पाकिस्तान को हराया, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन इंडिया को हराएंगे तो और बड़ी चीज होगी। आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन सुपर 4 भाई बिग थिंग, टेस्ट नेशन, बिकॉज आफ्टर ऑल पाकिस्तान इज अ टेस्ट नेशन। सो पाकिस्तान की आप विमेन टीम को अंडर 19 नहीं सही, आप उसको हरा रहे हो। सो यस, ये अचीवमेंट्स में लिखा जा रहा है। और मानो पिछले कुछ टाइम से नेपाल की क्रिकेट के बारे में हम जब भी बात करते हैं, अभी रिसेंट में जो बात हमारी शुरू हुई है, पहले हम बात करते थे
कि जी नेपाल क्रिकेट बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। सो हम मेंस के बारे में अक्सर बात करते थे, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छे से याद है पिछले कुछ टाइम से काफी फैंस ने ये बात कही कि भाई नेपाल की जो विमेन टीम है ना, वो मेन से ज्यादा अच्छा खेल रही है, वो मेन से ज्यादा अच्छी अचीवमेंट्स लेकर आ रही है, और वो फैंस को ज्यादा रीजंस दे रही है खुश होने के और एंजॉय करने के। सो देखते हैं क्या एक बार फिर से वो रीजन मिलता है, क्या एक बार फिर से नेपाल जब इंडिया के सामने आती है तो वैसी ही कुछ परफॉर्मेंस आती है क्या। पूजा महतो जिस तरह से कुवैत के सामने खेला था, जिस तरह से पाकिस्तान के सामने खेला था, जहां पर आपने एक तरफ से रन बनाने शुरू किए और इस मैच को 6 विकेट से आप जीत गए। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत स्ट्रगल लगा, आपने कुछ 9 विकेट आपके, सॉरी कुछ 19 ओवर तक आप पहुंचे, आपके 6 विकेट गिरे और आप सॉरी 4 विकेट गिरे और आपने 6 विकेट से इस मैच को जीत लिया। इंडिया ने 9 विकेट से पाकिस्तान को हराया था, आपने 6 विकेट से हरा दिया। सो अब देखना यह है कि जो नेक्स्ट मैच है, जो एक्चुअल में मेरे हिसाब से एक कॉम्पिटिटिव मैच होने वाला है, क्योंकि पहला कॉम्पिटिशन आपने क्लियर आउट कर लिया है, दूसरे कॉम्पिटिटिव मैच में आप कहां तक पहुंचते हो, फिर आप सुपर 4 में जाओगे। अब सुपर 4 में कौन कौन सी टीम पहुंचेगी? श्रीलंका ने 2 मैच अपने खेले जिसमें एक हारे हैं, वो एक जीते हैं। बांग्लादेश ने अपना एक मैच खेला है जिसमें से वो जीते हैं उस मैच को, और एक मैच जो मलेशिया ने खेला है वो उस मैच को हार गया। सो मलेशिया अभी 0 पॉइंट पर है, बांग्लादेश अभी 2 पॉइंट्स पर है, और श्रीलंका भी अभी 2 पॉइंट्स पर। अगर मलेशिया अपना अगला मैच जीत जाता है तो फिर वो नेट रन रेट पर चला जाएगा, और वहां से पता चलेगा कि कौन आने वाला है सुपर 4 में। तो इधर से इंडिया नेपाल, और उधर से अगर श्रीलंका बांग्लादेश जाती है या श्रीलंका मलेशिया आती है तो फिर वो 4 टीम अपना सेमीफाइनल खेलेगी। सो आगे कुछ भी हो सकता है, यू कैन सी एनीथिंग हैपनिंग। बट हाँ, कल क्योंकि एनपीएल का कोई मैच नहीं है, कल एनपीएल में ब्रेक है, और उसके बाद आपको वेंसडे को मैच देखने को मिलेगा। सो कल वाला दिन जो है वो हमें ऐसा लगा था कि जी विदाउट क्रिकेट जाएगा या फिर लेस इंटरेस्टेड जाएगा, बट और मैंने एक्चुअली में नहीं देखा था कि इंडिया और नेपाल का जो है वो शेड्यूल्ड है, इंडिया नेपाल के जो मैच है वो उसी दिन है। सो दैट्स अ गुड थिंग, हमारी शेड्यूलिंग भी अच्छी है। सो कल जो कि पाकिस्तान और नेपाल का तो मैं नहीं देख पाया, बिकॉज वी ऑल नो हम एक से दूसरी चीज दूसरी तीसरी चीज करते रहते हैं और बीच बीच में चेक कर लेते हैं कि जी देखें जरा क्या हो रहा है। लेकिन जब मुझे हर तरफ से मैसेजेस आने शुरू हुए और फिर जब मैंने हाईलाइट्स देखी, सो आई वाज लाइक कि भाई दिस डिजर्व्स अ वीडियो। आई मीन हो सकता है लोग ना देखें, हो सकता है लोग कम देखें, बट स्टिल मेरे हिसाब से पाकिस्तान को बीट करना इज वन ऑफ दोज थिंग जो लिखा जाएगा कि हाँ भैया एक अचीवमेंट है, और आने वाले टाइम में जब आप इंडिया के सामने खेलोगे तो आप और कॉन्फिडेंट रहोगे, और इंडिया और नेपाल वाला मैच डेफिनेटली देखा जाएगा। लेट्स होप कि उस मैच में भी कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस आए पूजा की तरफ से या फिर और जो खिलाड़ी उनकी तरफ से, बिकॉज हम सब ने एक एक नाम सुन करके ही टीम्स को काफी बार फॉलो करना शुरू किया है, चाहे वो कोई मेन टीम हो चाहे वो वुमेन टीम हो। जैसे संदीप एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, नेपाल को बहुत लोगों ने संदीप लामेशाने सुनने के बाद देखना शुरू किया, बहुत लोगों ने दीपेंद्र सिंह आयरी का नाम सुनने के बाद देखना शुरू किया। तो यस, एक खिलाड़ी आता है जो अपनी टीम को बड़ा बनाता है, फिर उसके बाद दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, और फिर धीरे धीरे आप पूरी टीम को फॉलो करना शुरू कर देते हो। सो लेट्स जस्ट सी कि कल वाले मैच में व्हाट हैपेंस जब इंडिया और नेपाल आमने सामने आती है, तो क्या हमें कुछ ऐसा मैच देखने को मिलता है जो जैसा पाकिस्तान के सामने देखने को मिला है, या फिर एक आइडल सा मैच जैसा इंडिया और पाकिस्तान का था, कुछ वैसा ही इंडिया और नेपाल का देखने को। खैर, आपने क्या मैच देखा? डिड यू आर यू गाइज वेटिंग फॉर टुमारो, या फिर इट्स जस्ट अंडर 19 मैच, इट्स जस्ट अंडर 19 विमेन मैच और इसका उतना क्रेज नहीं है और इसका इतना शॉर्ट आउट नहीं? हालांकि मुझे लगता है क्रेज होगा, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आए तो मुझे ये पता चला कि हाँ भाई लोग देख तो रहे हैं, लोग इंजॉय तो कर रहे हैं, और पाकिस्तान की डिफीट तो लोग जाहिर सी बात इंजॉय करेंगे, बिकॉज इट्स अ बिग थिंग। सो आई होप कि कल वाले मैच में भी आप लोगों की प्रेजेंस हो और आप लोग उस मैच को देखो, बिकॉज कल एनपीएल का कोई मैच नहीं है और दिन का टाइम भी होने वाला है। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस टुमारो। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू विद अनदर वीडियो, एंड यस वी विल कीप अप ऑन एनपीएल, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पर और बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच गया है। वी विल बी watching playoffs and let's see what happens there. Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.